Hello friends, Naveen here. Welcome to my YouTube channel Momentum Investing and Trading. आज का जो ये वीडियो है ये काफी खास होने वाला है because the queries that we keep on getting regularly in the current market scenarios, तो ये सब queries हमें देखने मिलती है and we keep asking ourselves the following questions कि जैसे मेरा जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है फॉर द पास्ट 3-4 मंथ से, या फिर जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 25 से 50% तक माइनस में है, तो क्या मुझे एग्जिट करना चाहिए? शुड आई एग्जिट या फिर शुड आई बुक लॉसेस इन माय एग्जिस्टिंग पोजीशंस? एट व्हाट प्राइसेस शुड आई एवरेज, यानी अगर मुझे एवरेज करने मेरे एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो क्या प्राइस लेवल पे मुझे एवरेज करना चाहिए? या फिर शुड आई प्लान टू इन्वेस्ट एट करंट मार्केट कंडीशंस, यानी अगर मुझे नया इन्वेस्टमेंट अगर प्लान करना है तो इज इट द राइट टाइम टू मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट, और व्हेन वुड द मार्केट गो अप अगेन, यानी यहाँ से मार्केट फिर ऊपर कब जा सकता है, एंड एंडलेस. So we have so many questions we keep asking ourselves when we are investing or trading in the markets, and especially for the past 4 months that we have seen कि market continuously गिर रहे हैं. तो ये सब क्वेश्चन का एक कॉमन आंसर होता है कि we need to identify the market structure पहले. The first step would be to identify the market structure, whether the current market, let it be any index or any stock, is it in bearish phase or bullish में. यानी अगर आपको ये पता चल जाए कि वो बेरिश फेज में या बुलिश में है तो इट विल हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट टू बी डन. उदाहरण के लिए, अगर कोई भी स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक एक बेरिश फेज में चला गया है तो देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव रादर देन टू एग्जिट द स्टॉक. हाँ, अगर वो बुलिश फेज के अंदर है और स्टिल प्राइजेस हैव गॉन डाउन बाय 25 to 50%, तब आपको ये स्टॉक से एग्जिट नहीं करना है. देन यू कैन प्लान टू एवरेज इट आउट एट द बॉटम. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ये सब आइडेंटिफाई कैसे करें कि वेदर बेरिश या बुलिश है, और दूसरा कि एवरेज कहाँ पे करना है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करना है, व्हाट आर द चांसेस कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए. तो ऑल दिस क्वेरीज, so let us try to understand by identifying the market structure. तो मार्केट स्ट्रक्चर यानी कोई भी स्टॉक का या इंडेक्स का हो, इस तरह से हमें पता चलेगा कि वो कौन से स्टेज के अंदर है, बुलिश में है या बेरिश में है. तो हम समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं जो प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर का, ये टाइप का जो वीडियो है शायद ही यूट्यूब में मिलेगा. तो दिस टाइप ऑफ एनालाइजिंग इज डन बाय वेरी मच प्रोफेशनल ट्रेडर्स. So let's get started, friends. तो हमें जैसे कि पता है कि प्राइजेस ऊपर और नीचे होते रहते हैं, keeps on going up and down. तो हम शुरुआत करते हैं, ट्राई टू फाइंड इट आउट द स्ट्रक्चर. तो लेट्स से कि प्राइजेस इस तरह से अप एंड डाउन जाते रहते हैं, कीप गोइंग अप एंड डाउन. जब भी प्राइस अपना प्रीवियस हाई एक ब्रेक करता है, जैसे ही प्राइस अपना प्रीवियस एक स्विंग हाई ब्रेक किया, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे नीचे होता है, ये होता है एक इंड्यूसमेंट पॉइंट. इंड्यूसमेंट पॉइंट इज नथिंग बट प्रीवियसली प्राइस यहाँ तक आके अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है. तो यहाँ पे अपना सिर्फ हाई यहाँ पे कंफर्म होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है. तो मार्केट का स्ट्रक्चर कंफर्म कब होगा? जब प्राइस
पहला इंड्यूसमेंट कलेक्ट करता है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, ये हो गया अपना हाईएस्ट पॉइंट। इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी का जोन होता है। तो लेट्स से प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, तो whenever the price it collects inducement and if it breaks the high, तब जाके मार्केट का स्ट्रक्चर कंफर्म होता है इनटू बुलिशनेस। और जो ये जो रैली का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, दिस बिकम्स मेजर लो। इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये एक बुलिश फेज के अंदर है। लेट्स से यहाँ पे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि हमने ये प्राइस लेवल्स पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, किसी ने ब्रेकआउट देख के यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, किसी ने ब्रेकआउट देख के यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो देयर में बी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स एंटरिंग एट डिफरेंट रैंडम प्राइसेस। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, प्राइस अपना इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने नीचे आती है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर प्राइस कम्स डाउन। ये हो गया पहला इंड्यूसमेंट, यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। दिस इज द सेकंड इंड्यूसमेंट। तो जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने नीचे आएगी, लेट से किसी ने यहाँ पे टॉप से बाई करके रखा है और उसका पोर्टफोलियो यहाँ पे लेट से 20-25% माइनस हो गया इन दिस डाउनफॉल। क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज प्राइजेस क्या है, रैंडमली ऊपर नहीं जाते हैं, दे कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन। जिस किसी ने भी ऊपर ब्रेकआउट पे बाई किया है, फिर यहाँ पे किसी ने जो बाई करके रखा है, अब प्राइजेस उसके कॉस्ट पे, तो प्राइजेस हैव कम बैक टू द कॉस्ट। और मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें कंफर्म हुआ और मेजर लो यहाँ पे कंफर्म हुआ, तो प्राइस के हाई चांसेस होते हैं इट विल कम टू दिस जोन एंड इट विल ब्रेक इट्स हाई। तो यहां से जो यहाँ का फॉल है, हो सकता है वो 40% का भी हो, 50% का भी हो, 60% का भी हो, 70% का भी हो। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे बाई करके रखा है, उसका पोर्टफोलियो ऑब्वियसली 30-40-50-60% नीचे जाएगा। तो अगर किसी को भी एवरेज आउट करना है इन अ बुल स्ट्रक्चर के अंदर, तो जो फाइनल इंड्यूसमेंट होगा यानी ये, और अगर प्राइस इसके नीचे जाती है, तो दिस इज द एरिया वेयर यू स्टार्ट लुकिंग टू एवरेज। और अगर किसी को नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो दिस इज द जोन जहां पे आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टेप 1 इन आइडेंटिफाइंग द मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है स्टार्टिंग से, तो आप ये वीडियो पॉज करके फिर से देखिए, जब भी आप फ्री हो समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस किस तरह से ऊपर नीचे जाते हैं और हाउ वी मार्क अवर मार्केट स्ट्रक्चर, और किस तरह से एवरेज करना है, और अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह से करना है। और जो दूसरा कंडीशन होता है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कब होगा, यानी ये अब बुल फेस में है, ये बेरिश में कब जाएगा। तो इसका भी मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ही प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो मेजर लो यहाँ पे शिफ्ट होता है, और जो इंड्यूसमेंट होता है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यानी इसके नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी किसी ने बाई किया है ब्रेकआउट के बाद,
यहाँ पे भी किसी ने बाई किया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर। फिर प्राइसेस नीचे आते हैं, दे कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन। अगर प्राइस मेजर लो को तोड़ दे, अगर यहाँ पे प्राइस अपना मेजर लो को ब्रेक कर दे, सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यहाँ से अभी द ट्रेंड हैज चेंज फ्रॉम बुलिश टू बेरिश। ये पहला इंडिकेशन मार्केट का कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। तो दिस इज द टाइम वेयर यू एग्जिट यार कंप्लीट लॉन्ग पोजीशन, यानी जो भी आपने बाई करके रखा है, लेट्स से व्हाट एवर प्राइस इट इज, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से प्राइजेस, जो मार्केट है यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है। जैसे ये एरिया ब्रेक होता है, स्ट्रिक्टली इसके नीचे एग्जिट हो जाता है, बिकॉज अब यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो गया। ये हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट, और ये हो जाता है पहला इंड्यूसमेंट। तो यहाँ से चांसेस एकदम हाई होते हैं, अगर प्राइस फिर से ऊपर की साइड आ रहा है यहाँ से, तो आफ्टर कलेक्टिंग सम इंड्यूसमेंट वो तेजी से नीचे जाएगा। तो स्टेप वन में हमने देखा कि एक बुल रन में किस तरह से हमें नीचे के लेवल्स पे बाई करना है यहाँ पे, और अगर ट्रेंड यहाँ से चेंज होता है, बुल से बेयर ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, तो दिस इज द टाइम यू एग्जिट योर कंप्लीट पोजीशंस। तो ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको एनालाइज करने के लिए, कि आपने जो स्टॉक ले रखा है आपके पोर्टफोलियो में, आइदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए, कि वो कौन से फेज के अंदर है, कौन से ट्रेंड के अंदर है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू एनालाइज, और एक डिसीजन मेकिंग के लिए काफी मदद करने वाला ये वाला जो वीडियो है। तो ये वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और आप मेरे चैनल पे अगर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन एनी सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो मैं पोस्ट करते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।